में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी टेट के हिंदी पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? इसमें है अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक। तो इसमें अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक की पहचान होती है में, पर, ऊपर। में पर ये इसकी पहचान होती है। संबंध कारक की पहचान का, के, की, रा, रे, री इसकी पहचान होती है। अपादान कारक से, जहाँ से चीज़ें अलग होती हैं, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो इस सेंटेंस में अपादान कारक है। संप्रदान कारक किसी को अस्थाई दान अगर दिया जा रहा है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। तो घोंसले में चिड़िया है, इसमें अधिकरण कारक होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कनुप्रिया के रचनाकार हैं नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती। तो कनुप्रिया के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। इनकी अन्य रचनाओं में अंधायुग, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लुत स्वर कौन सा है? तो प्लुत स्वर ओम में प्लुत स्वर है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा जाता है, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। हर्ष में 1 मात्रा का समय, दीर्घ में 2 मात्रा का समय और प्लुत स्वर में 3 मात्रा जितना समय लगता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर, राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है? तो इसमें कृत्यवाच्य है, कृतवाच्य, इसमें कृतवाच्य है। आगे चलते हैं। दोहे में कौन सा अलंकार है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार वो होता है जहाँ पर एक शब्द आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कि पानी, यहाँ पर पानी का अर्थ मोती के लिए उसकी चमक, मनुष्य के लिए उसकी इज्जत प्रतिष्ठा, और चून का यहाँ अर्थ है आटा। तो आटे के लिए भी पानी, उसके बिना गूंथा नहीं जा सकता, तो आटे के लिए पानी ज़रूरी है। मोती के लिए उसकी चमक और मनुष्य के लिए उसकी इज्जत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें होगा श्लेष अलंकार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? पहला है अंक। अंक में अनुस्वार होगा, केवल एक बिंदी। चांद, चांद में चंद्रबिंदु होगा। आँख, आँख में भी चंद्रबिंदु होगा। अंगना, अंगना यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पर सन्निधि, सन्निधि की वर्तनी शुद्ध है। दोनों ही सही हैं। तो सन्निधि को ऐसे लिखा जाएगा, 2 बार एक बार आधा ना, एक बार पूरा ना, दोनों पे छोटी की मात्रा, ना पे भी और था पे भी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है सामग्री पर, समय व अवधि पर, मानसिक क्रियाओं के ज्ञान पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो अगर उपचारात्मक शिक्षण करना है तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि समस्या है क्या, तभी तो आप उसका सही उपचार करेंगे। तो सबसे पहले समस्या को पहचानना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इसमें समस्या के कारणों की सही पहचान करना ही उपचारात्मक शिक्षण की सफलता पर निर्भर करती है। आगे चलते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो ये वाला सा पहला सा जो होगा, ये मूर्धन्य श है, ये मूर्धन्य श है। और ये दंत सा जो कि सही है, ये तालु श है। च, च कंठ से नहीं बल्कि तालु से बोला जाता है, तो यहाँ तालु भी होगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध है? विसर्ग कंठ वर्ण है, ये सही है, क्योंकि संस्कृत में एक फार्मूला एक तरीके से है, जैसे कि अकूह विसर्जनीया नाम कंठा, तो अ बड़ा का वर्ग हा और विसर्ग ये सब कंठ से बोले जाते हैं, तो पहला ऑप्शन सही है। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, सही बात है, ये भी सही है, क्योंकि ज्ञा जैसा नहीं होता है, ज्ञा को बोला जाता है ज और इया, तो ज्या, तो इसका उच्चारण स्थान इस समय हम लोग अलग तरीके से करते हैं, तो ये भी सही है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है? बिल्कुल नहीं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। छ संयुक्त व्यंजन है जी, का और शा से मिलकर बनता है क्षा, तो ये संयुक्त व्यंजन है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, कौन सा विकल्प अशुद्ध है? एक वचन, कर्ता, पुल्लिंग, बहुवचन, तो मेरे लड़के यहाँ पर पालन नहीं किया, तो एक वचन है, सही बात है, कर्ता भी है, सही है, पुल्लिंग है, लड़का है तो पुल्लिंग हुआ, लेकिन ये बहुवचन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें तद्भव होता है खेत, खेत का तत्सम होता है क्षेत्र, क्षेत्र जो है खेत का तत्सम होता है, खेत तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, जो कि अपने ही देश में बोला जाता है? तो वो है धड़ाम। धड़ाम क्या है? धड़ाम देशज है। पतलून, पतलून पुर्तगाली शब्द है। लाश तुर्की शब्द है। औरत अरबी शब्द है। आगे चलते हैं। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है, इसका अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिल जाना, तो ये होता है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। आगे चलते हैं। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऋग्वेद का संधि विच्छेद ऋग्वेद होगा। आप बीती शब्द में समास है, आप बीती में तत्पुरुष समास है, जहाँ पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है वहां पर बनता है तत्पुरुष समास, तो यहाँ पर होगा तत्पुरुष समास। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द उद्देश्य, लक्ष्य और हेतु, ये इसके समानार्थी शब्द है, लेकिन नियोजन इससे भिन्न है। किस विकल्प में विशेषण का प्रयोग शुद्ध है? तो 26, देखिए विशेषण होते हैं 4 प्रकार के, गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, तो इसमें 26, 28 और दूसरा ये सब संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण जो संख्या या गिनती वाले, जिनको आप काउंट कर सकते हो, ऐसी संख्याओं को प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर 26 जो कि पूर्णांक बोधक है, पूर्ण संख्या है तो पूर्णांक है, सही है। दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रमवाचक संख्या है, क्रमवाचक विशेषण जो कि संख्यावाचक विशेषण का पार्ट है, ये भी सही है। अपूर्णांक 2.5, ये भी सही है। वह नौकर लिखा है, कोई विशेषण नहीं है, ऐसा नहीं है, वह नौकर सार्वनामिक विशेषण है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो हमारा सही आंसर हो गया ये। आगे चलते हैं। आप भला तो जग भला में सर्वनाम के किस भेद का प्रयोग हुआ है? इसमें है निजवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है?
इसमें पुरलिंग है सरसों। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बच्चन जी की रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो इसमें होगा ऑप्शन 2 मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशानी मंत्रण। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935, मधुबाला का 1936, मधुकलश का 1937 और निशा निमंत्रण का 1938। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको सुमेलित करना है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हिंदी साहित्य सम्मेलन, ऑप्शन ए। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910, काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1918। तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये छायावादी कवि भी हैं। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? ये आत्मकथा प्रभा खेतान जी की है। अन्या से अनन्या। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? ये पंक्तियां रैदास जी की हैं, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आज के लिए यही 25 क्वेश्चन थे। थैंक यू।